वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में 3 शेषफल रहता है, वो संख्या कौन सी होगी। ऐसी संख्या बतानी जिसको 8 से भाग करें तब भी 3 शेषफल बचे, 12 से भाग करें तब भी 3 और 15 से भाग करें तब भी 3 शेषफल बचे। तो समझ लो कैसे इसको करेंगे। उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो दी गई संख्याएं हैं जिनसे हम भाग कर रहे हैं इनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और प्लस जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम शेषफल को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर हमने 8, 12, 15 का एलसीएम निकाला जो कि 120 आया, अतः हमारी संख्या हो जाएगी 120 और प्लस में जो हमारा शेषफल आया इज इक्वल टू 123। तो वो संख्या हमारी 123, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कभी भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए और उसमें दी गई संख्या से कहे कि इनसे विभाजित करने पर इतना शेषफल बचे, तब उन संख्याओं का आपको एलसीएम और प्लस में जितना भी हमें शेष चाहिए उसको प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो 234 है, तो पहली संख्या क्या होगी। इसके लिए शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए। जब भी बच्चों आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 15 क्रमागत संख्या, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे समझिए। 3 क्रमागत संख्याओं का पूछा है तो आप मान लीजिए आपकी 3 संख्या ए, बी और सी है, क्योंकि 3 संख्याओं का क्रमागत का योग है 234। तो अगर आप 234 को जो भी इनका सम है इसको अगर 3 संख्या है तो 3 से अगर भाग करो तो आपकी हमेशा बीच वाली संख्या आती है। चलिए करते हैं 3 से भाग। 3 से 21 और 3 8 24, तो बीच वाली संख्या आपकी हो गई 78। 3 क्रमागत लगातार सम संख्या थी तो 78 से पहली जो संख्या आती है वो आती है आपकी 76 और 78 के बाद आती है आपकी 80। आपसे पूछी गई है पहली संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगी 76, यही आपका आंसर। अगर बड़ी संख्या पूछता तो आपका 80 आ जाता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कभी भी आपकी 3, 5, 7 इस तरह की संख्या पूछी जाए तो जितनी भी संख्या उससे हम भाग करेंगे तो हमेशा बीच वाली संख्या आ जाएगी, फिर उसकी अगली पिछली आप निकाल सकते हो। 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 मैट बना सकते हैं, तो 8 पुरुष 4 लड़के 20 दिन में कितने मैट बनाएंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो 20 लड़के 20 दिन में 260 मैट बना रहे हैं और इसने कहा कि 8 पुरुष और 4 लड़के। तो बच्चों यहाँ पे 8 आदमी और 4 लड़के पूछ रहा है कितने मैट बनाएंगे, तो आप मान लो x मैट बनाएंगे आपके। तो इनको पहले सबको हम लड़कों में बदलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार जो है 10 आदमी 20 लड़कों के बराबर है। इसने कहा ना 10 पुरुष या 20 लड़के, तो 10 आदमी 20 लड़कों के बराबर है। तो एक आदमी जो है 1 मैन आपका किसके बराबर होगा, 20 को 10 से भाग करेंगे तो 2 बॉय के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको बदलेंगे। 8 मैन जो है तो ये कितने किसके बराबर हो गया, 16 लड़कों के, और प्लस में 4 बॉय ये हैं, तो टोटल 8 मैन और 4 लड़के जो है वो 20 लड़कों के बराबर ही हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पहले 20 लड़के थे, अब भी 20 ही लड़के हैं, क्योंकि 8 आदमी 4 बॉय 20 लड़कों के बराबर है 20 ही दिन में। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 260 मैट ही बनाएंगे। ये तो तब है जब सेम आया, और अगर सेम नहीं होता तो कैसे करेंगे वो समझ लो। अगर ये सेम नहीं आता तो ये फॉर्म लगाते हैं M1 D1 W1 M2 D2 W2। ये M1 है, D1 है, W1 है, M2 D2 और W2 करके सोल्व हो जाता। वो संख्या का गुणनफल 7168 है, उनका मासा 16 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो जब बच्चों में मासा दे के रखता है तो हमें संख्याएं माननी है कि मान लो एक संख्या आपकी 16A है और दूसरी संख्या आपकी 16B है, जहाँ A और B दोनों जो है अभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल 16A गुणा 16B, दोनों संख्या की जो गुणनफल है वो 7168 के बराबर है। अब यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे मैं A गुणा B बराबर ये जो 16 गुणा में है ये इसके भाग में चला जाएगा, 7168 भाग 16 गुणा 16। इसको हम यहाँ से भाग करेंगे, इसको हम यहाँ से इसको काटेंगे, भाग करेंगे, भाग करने पर हमें मिल जाएगा बच्चों 28। तो यहाँ पे बच्चों A गुणा B बराबर क्या है 28। तो हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जिनकी हम गुणा करें और गुणा करने पर हमें 28 मिल जाए और वो संख्या भाज्य हों। तो ऐसी संख्या हमारी होंगी बच्चों 7 गुणा 4, देखो दोनों संख्या भाज्य है और गुणा करने पर 28 भी आ रहा है, इनके अलावा और कोई संख्या होगी नहीं। ये जो A B का मान आया हम इन संख्याओं में रखेंगे, 16 7 112, 16 चौके 64, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। अब इन तीनों का अगर एक दूसरे में इंटरचेंज करना हो तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 9 और इज इक्वल टू होता है K -273 अपॉन 5। इस रिलेशन से हम किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा कि मानव शरीर का जो तापमान है 98.6 होता है, तो उसको केल्विन में बताओ कितना होगा। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ऐप की वैल्यू पुट करने पर 98.6 -32 हम करेंगे तो ये हमें 66.6 मिलेगा अपॉन 9 इज इक्वल टू K -273 अपॉन 5। यहाँ से 9 से इसको कैंसिल कर देंगे जो कि हमें 7.4 देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7.4 इंटू 5 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 37 हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू हमारा 37 और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सो वीडियो को लाइक करें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।